तो आज हम बात करेंगे डेथ क्रॉस के बारे में, क्योंकि इस मार्केट में अभी सब लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं और मेरे हिसाब से डेथ क्रॉसेस इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। अगर आप चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपनी एनालिसिस में, पर मेरे हिसाब से ये इतना ज़रूरी साइन नहीं है मार्केट में। तो अगर आप इस चार्ट पर देखें तो बिटकॉइन ने अब यहाँ पर इस एक दिन वाले चार्ट पर एक डेथ क्रॉस बना दिया है। तो अगर आपको नहीं पता तो एक डेथ क्रॉस होता है जब भी दो महत्वपूर्ण मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर देती है, तब हमें एक डेथ क्रॉस देखने मिलता है। और ये तभी होता है जब छोटी वाली मूविंग एवरेज बड़ी वाली के नीचे चली जाती है। तो इस मार्केट में हमारी 50 दिन वाली मूविंग एवरेज 200 दिन वाली मूविंग एवरेज के नीचे चली गई है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि मार्केट अपना शॉर्ट टर्म मोमेंटम खो चुकी है, मतलब मार्केट अब कमजोर हो रही है। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी जो शॉर्ट टर्म वाली मूविंग एवरेज होती है वो हमेशा प्राइस से चिपक के रहती है। जब ट्रेंड ऊपर जा रहा हो और नीचे जा रहा हो तब ये प्राइस के खिलाफ उससे चिपक के रहती है। तो इस क्रॉस का मतलब ये होता है कि अब हमारा जो दम था मार्केट में ऊपर जाने का वो कम होता जा रहा है। एक नॉर्मल मार्केट में ये डेथ क्रॉस एक अच्छा साइन होगा आपके लिए अपने बिटकॉइन बेचने का, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि अब मार्केट का ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर आप यहाँ 2 साल पहले वाले इस गोल्डन क्रॉस को देखें, गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस से बिल्कुल उल्टा होता है। और ये होता है तब जब आपकी 50 दिन वाली मूविंग एवरेज आपकी 200 दिन वाली मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाती है। ये मार्केट में एक बुलिश साइन होता है। और अगर यहाँ पर आपने इस गोल्डन क्रॉस पर बिटकॉइन खरीदा होता तो आपको कुछ 5,000 के करीब एक एंट्री मिल गई होती और बिटकॉइन उसके बाद तकरीबन $14,000 पर पहुंच गया था। और अगर आपने सोचा हो कि आप सिर्फ अब एक डेथ क्रॉस आने पर ही अपने बिटकॉइन बेचेंगे, तो भी आपने 9,000 के करीब अपने बिटकॉइन बेचे होते तो आपके पैसे ऑलमोस्ट दुगने हो चुके होते। तो मेरा कहने का मकसद यही है कि ये इंडिकेटर काम जरूर आ सकता है, इसको कभी कभी आप यूज कर सकते हैं और आपको अच्छी एंट्रीज मिल सकती हैं, पर ज्यादातर ये इंडिकेटर इतना काम नहीं आता और मैं इसमें इतना विश्वास नहीं रखता। और इस इंडिकेटर में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि हमें सिग्नल्स बहुत ही लेट देखने मिलते हैं, क्योंकि बिटकॉइन का पिछला ऑल टाइम हाई था $65,000 पर और ये डेथ क्रॉस हमें देखने मिला है तकरीबन $35,000 पर। तो हम पहले ही 65 से $35,000 पर गिर चुके हैं और बिटकॉइन का प्राइस एक समय पर तो 30,000 से भी नीचे गिर गया था, जो कि 50% से भी एक ज्यादा का ड्रॉप था अपने ऑल टाइम हाई से। बिटकॉइन का प्राइस इस समय अपनी ऑल टाइम हाई से $30,000 नीचे है, जो कि हमें बताता है कि ये मार्केट पहले से ही नीचे काफी गिर चुकी है। अब इतना ज्यादा गिरने के बाद इतनी लेट ये इंडिकेटर हमें बता रहा है कि मोमेंटम इस मार्केट से जा चुका है, पर ये तो हमें पहले से ही पता चल गया था। तो यही दिक्कत है मुझे डेथ क्रॉस से कि ये बहुत ही लेट सिग्नल देता है और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर ही आप यही चीज इस इंडिकेटर से पहले बता सकते हैं। अगर मैं आपको इस इंडिकेटर की हिस्ट्री दिखाऊं तो पहले यहां पर हमें बहुत बार डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस बार बार देखने मिल रहे थे। हमें यहां पहले एक डेथ क्रॉस देखने मिला, फिर एक गोल्डन क्रॉस और उसके बाद एक और डेथ क्रॉस और आखिर में हमें एक गोल्डन क्रॉस देखने मिला जिसने अच्छे तरीके से काम किया। मतलब 4 में से 3 बार ये इंडिकेटर गलत था। आप अगर इस इंडिकेटर के हिसाब से इस मार्केट में ट्रेड कर रहे होते तो आप पक्का पैसे खो रहे होते और इसलिए मेरे हिसाब से इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। ये इंडिकेटर काम तब करता है जब यहाँ दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में एक अच्छा खासा गैप हो, एक फैलावट हो दोनों के बीच में। जब हमें इतना बड़ा एक गैप देखने मिलता है तब मार्केट इस इंडिकेटर के हिसाब से चलती है और इस समय तो डेथ क्रॉस बस अभी अभी ही क्रॉस हुआ है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि गैप कितना अच्छा होगा। और इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें कुछ समय रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्राइस और नीचे जाने लग जाए तो ये गैप भी बढ़ता रहेगा। पर अभी इस बारे में हम इस डेथ क्रॉस के बारे में कुछ नहीं कह सकते। पर पहले हमारे पास यहाँ इतना बड़ा गैप नहीं था, इसलिए इस इंडिकेटर ने अच्छे तरीके से काम नहीं किया। तो अगर आप और भी अलग अलग इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे होते तो आपको इस ड्रॉप के बारे में काफी पहले ही पता चल गया होता। अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन को देखकर भी एनालिसिस कर रहे होते तो भी आप इससे पहले आपको पता चल गया होता कि प्राइस नीचे गिरने वाला है। और अगर आप इस चैनल को कुछ समय से देखते आ रहे हैं तब आपने यही देखा होगा कि मैंने इस ड्रॉप का अंदाजा काफी पहले ही लगा दिया था। और अब हम इस चैनल की बात कर ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको ये बढ़िया एनालिसिस सही टाइम पर मिलती रहे। अब मार्केट पर वापस आते हुए मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस इंडिकेटर ने पहले दूसरी मार्केटों में कैसा काम किया है। मैं आपको अब इथेरियम के चार्ट पर दिखाता हूं कि ये गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस कितना काम आया है हमारे। तो इस चार्ट पर भी
अब आप देख सकते हैं ये एक 50 दिन वाली मूविंग एवरेज है और ये दूसरी 200 दिन वाली। तो इसके मैं अभी रंग बदल देता हूं और एक का रंग लाल कर देता हूं और इन दोनों लाइंस को, दोनों मूविंग एवरेजेस को थोड़ा मोटा कर देता हूं ताकि आप इसे अच्छे से देख सके अपने स्क्रीन पर, क्योंकि अभी ये ढंग से विजिबल नहीं है। तो यहां पर इस चार्ट पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही इथेरियम में हमें एक डेथ क्रॉस देखने मिला, उसके कुछ ही दिनों बाद प्राइस में हमें एक बहुत ही बड़ा पंप भी देखने मिला और प्राइस 360 से $800 तक चला गया और इन दोनों मूविंग एवरेजेस के भी ऊपर निकल गया। तो अगर आपने इस डेथ क्रॉस को देखकर यहां अपने इथेरियम बेचे होते या एक शॉर्ट ट्रेड ली होती तो आप यहां पर पैसे खो देते, और अगर आप इस इंडिकेटर के खिलाफ गए होते तो आपके पैसे ऑलमोस्ट 3 गुना हो गए होते। बाद में आखिरकार इस इंडिकेटर ने सही से काम किया और मार्केट फिर काफी नीचे गिरने लग गई और फिर हमें अगला गोल्डन क्रॉस $150 पर देखने मिला और उसके बाद अगला डेथ क्रॉस $170 पर। इसका मतलब यह है कि इतने दिनों तक इस ट्रेड में रहने के बाद भी अगर आपने यहाँ 150 पर इथेरियम खरीदा होता तो इतने दिनों बाद भी आप ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर ही बाहर निकलते। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि इस इंडिकेटर पे आप बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। और इस इंडिकेटर की सबसे खराब बात यही है कि अगर आपके पास अप्रैल में $150 होते और आपने इस गोल्डन क्रॉस के हिसाब से इथेरियम खरीदा होता तो आप सितंबर तक इस ट्रेड में बैठे रहते और एक डेथ क्रॉस का इंतजार कर रहे होते, और 5 महीने बाद जब आपको एक डेथ क्रॉस मिलता और आप अपने इथेरियम बेचते तो आपको सिर्फ कुछ $20 का प्रॉफिट होता, जो कि बहुत ही कम है। और इसलिए ही जैसा मैंने कहा, मेरे हिसाब से आप इस इंडिकेटर पर इतना ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। इस इंडिकेटर की हालत और भी खराब हो जाती है जब आप और भी छोटे कॉइन्स को देखें, जैसे बाइनेंस कॉइन। अगर हम इसे देखें, वैसे मुझे बाइनेंस बिल्कुल पसंद नहीं, आपको पता ही है, मैं बायबिट यूज करता हूं और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चार्ट पर वापस आते हुए अगर आप इस चार्ट पर देखें तो यहां इसका सक्सेस रेट बहुत ही कम है। यहां सबसे पहले डेथ क्रॉस पर आपने $10.26 पर अपने बाइनेंस कॉइन के टोकन को बेचा होता और गोल्डन क्रॉस हमें कुछ महीनों बाद $10.96 पर देखने मिला, जिसका मतलब आपने इस पर कुछ पैसे खोए ही होते। आप इस पे बिल्कुल प्रॉफिट नहीं कमा पाते और आपको इतने महीनों तक इस ट्रेड में बैठे रहना पड़ता। यहाँ इस गोल्डन क्रॉस की तरह ही मैं अगर हर एक गोल्डन और डेथ क्रॉस पर एक लाल लाइन लगा दूं तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर इस चार्ट पर बिल्कुल काम नहीं करता। तो मेरी दिक्कत इन डेथ क्रॉसेस और गोल्डन क्रॉसेस से यही है कि ये बहुत ही ज्यादा बार होते रहते हैं और इसे इस्तेमाल करके आप काफी बार तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें बार बार सिग्नल देते रहते हैं। ये न्यूज आर्टिकल छापने के लिए बहुत ही बढ़िया हेडिंग होती है कि बिटकॉइन ने अपने चार्ट पर एक डेथ क्रॉस बनाया। इसे देखकर लोग डर जाएंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को वो डेथ क्रॉस दिखाएंगे जो मार्केट में सही तरीके से काम कर चुके हैं तो ये बहुत ही डरावना इंडिकेटर हो सकता है। पर जब आप इस इंडिकेटर को अच्छे से समझने लगते हैं तब आपको पता चलता है कि ये इतने काम का है ही नहीं, और अगर ये सही से काम करता भी है तो भी इसकी मेन दिक्कत यही है कि हमें ये सिग्नल्स बहुत ही लेट देता है, और कई बार तो ये इतना लेट हो जाता है कि ये अगर सही भी हो तो भी ये किसी काम का नहीं रहता। इसका एक उदाहरण मैं आपको अब बिटकॉइन के चार्ट पर दिखाता हूं। तो 2018 की शुरुआत में बिटकॉइन 20,000 से $6,000 पर गिर गया था और हमें एक डेथ क्रॉस इसके 4 महीने बाद मतलब अप्रैल में देखने मिला था। आप देख ही सकते हैं कि ये लाल लाइन के नीचे ये नीली लाइन चली गई थी। ये डेथ क्रॉस हमें कुछ $6,500-7,000 के करीब देखने मिला था और ये होते ही फिर हमें प्राइस में एक 46% का बाउंस देखने मिला, और उसके बाद प्राइस जब फिर से नीचे गिरा तब हमें एक और 25% का एक बाउंस देखने मिला प्राइस में, और उसके बाद जब एक और बार प्राइस नीचे गया तो हमें फिर से एक 20% का एक और बड़ा सा बाउंस देखने मिला। तो इसका मतलब ये है कि हमें 3 बड़ी रैलीज देखने मिली एक डेथ क्रॉस के बाद, और उसके बाद कुछ देर तक प्राइस साइडवेज ट्रेड करने लग गया और आखिर में जाके फिर बहुत महीनों बाद प्राइस नीचे गिरा। अगर आप इसे दूसरे तरीके से देखें तो इस इंडिकेटर ने आपको बोला कि आप अपने बिटकॉइन बेच दीजिए $7,000 के करीब, और अगर आप अगले गोल्डन क्रॉस का इंतजार कर लें तो आपको सस्ता बिटकॉइन खरीदने मिल जाएगा। आप बिटकॉइन 5,000
$300 के करीब खरीद पाते, जो कि है कुछ $1700 सस्ता बिटकॉइन। पर ऐसा करने में आपको बहुत ज़्यादा देर लग गई होती और आपको इतने महीने रुकना पड़ जाता। अगर इसे यहाँ मैं मेजर करके आपको दिखाऊं तो 1 साल से भी ज़्यादा आपको रुकना पड़ता अगर आप सिर्फ इस इंडिकेटर के हिसाब से ही ट्रेड कर रहे होते। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 साल तक इस मार्केट से बाहर रहते और इस ट्रेडिंग रेंज में जितनी भी आपको ट्रेडिंग के मौके मिलते आप वो सभी मौके गवा चुके होते। और जब प्राइस फिर नीचे गिरा था $3000 पर, तो उस ड्रॉप पर भी आप पैसे कमा सकते थे। मैं इस मार्केट में तब भी ट्रेड कर रहा था और मेरा वीआईपी ग्रुप भी बहुत ही पुराना है और उन मेंबर्स को भी मैंने अपनी सभी ट्रेड्स की पूरी जानकारी दी थी। यहाँ जब प्राइस नीचे गिरा था तब भी मैंने पैसे कमाए थे और फिर जब प्राइस ऊपर जाने लगा था, $4000 के ऊपर निकला था, तब भी मैंने पैसे कमाए थे। और मैं इस मार्केट में इस ड्रॉप के समय भी ट्रेड इसलिए कर पा रहा था क्योंकि मुझे विश्वास था कि बिटकॉइन फिर से बाद में आखिरकार ऊपर जाएगा ही, और हमें यही देखने मिला बाद में। अब तो हमारी ये वाली रैली तो बहुत ही बड़ी हो चुकी है और प्राइस के इतने ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, पर फिर भी मुझे उम्मीद ज़रूर थी कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा ही उस समय। और इसलिए जब प्राइस इस रेंज में था और नीचे गिर रहा था या ऊपर जा रहा था, तब भी मैं ट्रेड्स ले रहा था और मैं अपनी बिटकॉइन होल्डिंग को बढ़ा रहा था। और अगर आप इस समय इस डेथ क्रॉस के हिसाब से ट्रेड कर रहे होते तो आप 13 महीनों के लिए मार्केट से बाहर रह जाते और आप कोई पैसे नहीं कमा पाते। और आखिर में जाके जब आपको ये गोल्डन क्रॉस देखने मिलता तब आपको बिटकॉइन सिर्फ $1700 सस्ता पड़ता, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। और ये तो एक डेथ क्रॉस था जिसने काम किया था, पर फिर भी इसने इतना ज्यादा टाइम लगा दिया अगला सिग्नल देने में और मेरे हिसाब से इसे यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। और मेरे हिसाब से बिटकॉइन के लिए गोल्डन क्रॉसेस ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि हमें पता ही है कि बिटकॉइन का प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता रहता है। और हमें यह भी पता है कि सारी गवर्नमेंट्स कितनी बेकार है और ये लोग बस पैसे छापते ही रहते हैं, जिस वजह से हमें इन्फ्लेशन देखने मिलती है। और बिटकॉइन की एक लिमिट है, आप 21 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइन नहीं बना सकते और इसलिए इसका प्राइस लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता रहता है। और इसी कारण से इस मार्केट में गोल्डन क्रॉस डेथ क्रॉस से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से सोचें, इस एंगल से सोचें, तो ये बात तो डेथ क्रॉस के लिए और भी ज्यादा बेकार है और इसे डेथ क्रॉस को ये और भी ज्यादा फालतू बना देती है क्योंकि गोल्डन क्रॉस इससे काफी ज्यादा काम का इंडिकेटर है। तो मेरे हिसाब से जब आपको एक डेथ क्रॉस देखने मिले तब आपको क्या करना चाहिए, मैंने ये तो आपको पहले काफी बार बताया है कि जब बिटकॉइन नीचे गिर रहा होता है तब मैं ट्रेड्स लेता हूं और मैं अपने प्रॉफिट्स को बिटकॉइन में ही रखता हूं, जिससे मेरी बिटकॉइन होल्डिंग और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब फिर बिटकॉइन ऊपर जाने लगता है तब मेरे सभी बिटकॉइंस की डॉलर वैल्यू भी बढ़ने लग जाती है क्योंकि मेरे पास तब पहले से ज्यादा बिटकॉइन होते हैं। और अब तक हर बार जब भी मार्केट नीचे गिरी है उसके कुछ समय बाद प्राइस फिर से ऊपर जाना शुरू कर ही देता है। ये उदाहरण मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। मान लीजिए जब बिटकॉइन का प्राइस 65,000 पर था तब आपके पास एक बिटकॉइन था और जब प्राइस नीचे गिर रहा था तब ट्रेड्स ले लेकर आपने 50% का प्रॉफिट कमा लिया। और अगर इस प्रॉफिट को आप बिटकॉइन में ही रखते हैं, इसे रुपयों में नहीं बदलते, तो आपके पास होंगे 1.5 बिटकॉइन। और जब इसका प्राइस फिर से ऊपर जाएगा 65,000 पर, तब आपके पास 65,000 से काफी ज्यादा पैसे होंगे। तो इससे आपको पता चलता है कि ट्रेडिंग में कितना ज्यादा दम है। तो अब मैं इन डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस की जगह किस चीज का इस्तेमाल करता हूं प्राइस का अंदाजा लगाने के लिए? मैं कोई मुश्किल से इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करता, मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस या बॉक्सेस का इस्तेमाल करके ही इन चीजों का अंदाजा लगाता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं कि इस चार्ट पर मैंने ये नीले बॉक्सेस बना रखे हैं। एक बॉक्स यहाँ मैंने 50 और 52,000 के बीच में बना रखा है और मेरे हिसाब से जब भी प्राइस इस नीले बॉक्स के नीचे गिरता है तो प्राइस फिर काफी नीचे गिर जाता है। और इस चीज का अंदाजा मैं लगाता हूं मार्केट के महत्वपूर्ण एरियाज को ढूंढकर। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ 52 और 42,000 वाले लेवल इस मार्केट में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। जब भी प्राइस इन लेवल्स पर आया है तब हमें यहाँ सपोर्ट या रेजिस्टेंस हर बार देखने मिली है। और जब प्राइस इन दोनों लेवल्स के बीच वाली रेंज में घुसता है तो हमें इस रेंज में कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस कभी नहीं देखने मिलती और प्राइस सीधे एक रॉकेट की तरह 42 से 52 या 52 से 42,000 पर पहुंच जाता है। हमें इन दोनों लेवल्स के बीच में अब तक 4 बार ब्रेकआउट देखने मिले हैं, जिसमें से 3 बार प्राइस ने हमें बिल्कुल ऐसा ही करके दिखाया है और सिर्फ एक बार, जो कि था तीसरी बार, हमें एक छोटा सा फेक आउट देखने मिला था 52,000 के नीचे। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि ज्यादातर इस मार्केट में इस रेंज में
कहीं पर भी प्राइस रुकता नहीं है। और जैसे ही आप देखते हैं कि बिटकॉइन 52,000 के नीचे गिर रहा है, तब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब प्राइस सीधे 42,000 पर ही रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेवल्स नहीं है जहां प्राइस रुकता है। ये सारे लेवल्स इतने मजबूत नहीं है जितने मजबूत 42 और 52,000 वाले एरिया है, इसलिए ऐसा होता है। और वैसे मैं इस चार्ट पर ये महत्वपूर्ण लेवल्स कैसे पहचानता हूं, ये मैं करता हूं पुराने प्राइस एक्शन को देखकर। आप देख ही सकते हैं कि बिटकॉइन को पहले यहां से 42,000 वाले लेवल पर एक बड़ी रिजेक्शन देखने मिली थी और ये कुछ 1-1.5 महीने के लिए हमारा ऑल टाइम हाई भी रहा था। तो ऐसी चीजों को पहचान कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी लेवल्स कौन से हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होंगी, क्योंकि मैं इस बारे में पहले भी काफी बार बात कर चुका हूं। तो आपको अंदाजा सिर्फ यही लगाना होता है कि अगर बिटकॉइन इस 52,000 वाले लेवल के नीचे गिर जाता है तो ये फिर काफी नीचे गिर सकता है, क्योंकि हमारा अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट है 42,000 पर। इस YouTube चैनल पर, हमारे अंग्रेजी वाले चैनल पर मैंने आपको ये काफी समय से बता रखा है कि हमें ये बड़ा ड्रॉप देखने मिल सकता है। और इसलिए अगर आपने वो वीडियोस देखी होंगी तो आप इसे देखकर हैरान बिल्कुल भी नहीं हुए होंगे, पर काफी लोग इस मार्केट में ये ड्रॉप को देखकर बहुत हैरान हो गए थे। ये लोग डर गए थे कि प्राइस इतना ज्यादा अचानक से कहां से गिर गया। और अगर आप ऐसी आसान सी चीजों से डर जाते हैं और अगर आपको इन चीजों का कोई अंदाजा नहीं है, तो तब जाके आपकी ट्रेडिंग बिगड़ती है और आप इस मार्केट में पैसे खोने लगते हैं। अगर आपको ये पता होता तो आप 50,000 के करीब अंदाजा लगा चुके होते कि प्राइस यहां से बहुत नीचे गिर सकता है। आपने फिर भी कुछ 25% का गैप मिस कर दिया होता, क्योंकि मार्केट का ऑल टाइम हाई 65,000 पर था और इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है। पर अगर आप इस डेथ क्रॉस का इंतजार करने बैठ जाते तो आपको काफी देर लग जाती इस ड्रॉप के बारे में पता लगने में। और हमारे 4Flies VIP ग्रुप में मेंबर्स इसी तरह से बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। इस मेंबर ने 250% तक का प्रॉफिट कमाया इस डाउन ट्रेंड में, जब मार्केट नीचे गिर रही थी। और एक और मेंबर ने भी इस मार्केट में नीचे गिरते हुए तकरीबन 100% का प्रॉफिट कमाया। इन्होंने 49,000 पर एक शॉर्ट ट्रेड ली थी, मतलब इन्होंने बिटकॉइन बेचा और अपनी ट्रेड इन्होंने 43,000 पर क्लोज की। इसका मतलब इन्होंने बिल्कुल वही गैप ट्रेड किया जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। और ऐसी आसान सी एनालिसिस करके इन्होंने अपने पैसे ऑलमोस्ट दुगने कर दिए, सिर्फ एक ही ट्रेड लेकर। और इन्होंने यहां अपने मैसेज में लिखा है कि ये ट्रेड 100% से भी ज्यादा प्रॉफिट में इन्होंने क्लोज की थी। और इन्होंने लिखा है कि हमारा VIP ग्रुप इनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है और ये बहुत कुछ सीख पाए हैं इस ग्रुप का हिस्सा बनके। इस तरह के मैसेज देखकर मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि लोगों को बहुत वैल्यू मिल रही है हमारे ग्रुप से। और हमारे जो दूसरे मेंबर है जिनका मैसेज अभी मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया था, इन्होंने भी यही कहा है कि ये भी पहले मार्केट में बहुत पैसे खो रहे थे, पर VIP ज्वाइन करने के बाद इनकी ट्रेडिंग में बहुत सुधार आया, क्योंकि ये सब कुछ अच्छे से समझने लग गए और अब ये इस मार्केट में बहुत प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। और अगर आपको भी हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तो इसके लिए स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दे रखे हैं। इस ग्रुप में आपको मेरी सारी ट्रेड्स के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, मेरे सभी एंट्री लेवल्स, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट टारगेट्स और मैं अपनी ट्रेड्स को कैसे संभालता हूं, कैसे मैनेज करता हूं, ये सारी चीजें सारे VIP मेंबर्स को पता लगती है। मैं यहां आपको अपनी सारी ट्रेडिंग एनालिसिस भी देता हूं और काफी सारी ट्रेड्स की जानकारी जो मैं देता हूं, इसमें से आधी से ज्यादा ट्रेड्स तो मैं लेता भी नहीं, क्योंकि अगर आप अपने सारे आइडियाज के पीछे पैसे लगाने लग जाएं तो आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और VIP मेंबर्स भी यही बताते हैं मुझे ग्रुप ज्वाइन करने के बाद कि इन्होंने ये चीज समझी है कि ज्यादा ट्रेड्स लेकर आप ज्यादा पैसे नहीं कमाते, बल्कि कम पर बहुत अच्छे से सोची समझी हुई ट्रेड्स लेकर आप अपना रिस्क भी कम कर देते हैं और बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। अगर मेरे पास 10 ट्रेड्स के आइडिया है, जिनमें से 2 कमजोर है, 5 ठीक ठाक है और 3 बहुत बढ़िया ट्रेड्स हैं, तो मैं सिर्फ वो सबसे बढ़िया वाली ट्रेड्स ही लूंगा, क्योंकि मुझे अपना कैपिटल, अपने पैसे बचाने हैं और मैं अपना रिस्क हमेशा कम रखने की कोशिश करता हूं। और ये चीज शायद आपको बोरिंग लगे, पर इस तरह की ही ट्रेडिंग करके मैं और हमारे सभी VIP मेंबर्स इस ग्रुप में इतने बड़े प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं। हम बस इसी तरह के बढ़िया ट्रेडिंग के मौकों का इंतजार करते हैं और ऐसी आसान सी एनालिसिस करके फिर हम ट्रेड्स लेते हैं। और आप देख ही सकते हैं ये लोग कितने प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं इस ग्रुप में। तो अगर आपको भी हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए @4Flies बटन को दबाकर फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको VIP के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। तो अब चार्ट पर वापस आते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि ये डेथ क्रॉस हमें बहुत ही लेट देखने मिला है, और अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस की होती तो आपको इस ड्रॉप का अंदाजा पहले ही हो चुका होता। और इस तरह की एनालिसिस करके मुझे बाकी लोगों से 1 महीने पहले ही पता चल गया
था कि ये मार्केट बेरिश हो चुकी है और प्राइस अब काफी नीचे गिर सकता है। तो मुझे मई में ही पता चल गया था कि अब हम एक डाउन ट्रेंड में है और इसकी जानकारी होने की वजह से मैं ट्रेड्स काफ़ी आसानी से सिलेक्ट कर पा रहा था और मौक़ों को बहुत ही अच्छे से पहचान पा रहा था, अपनी ट्रेड्स को अच्छे से सोच समझ के चुन पा रहा था। तो अगर आपको पता होता है कि एक मार्केट में क्या होने वाला है, अगर आप इस तरह की एनालिसिस करके इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाते हैं और आपको ट्रेंड का अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, तो आप इन चीज़ों का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं डेथ क्रॉस की जगह इस तरह की एनालिसिस करना पसंद करता हूं और एनालिसिस हर बंदे की अलग अलग होती है और अगर आप इसे सही से करते हैं तो ये ज़्यादा एक्यूरेट भी हो सकती है, क्योंकि हर एक बंदा आपकी तरह से एनालिसिस नहीं करता, सबकी एनालिसिस अलग अलग होती है और हर एक बंदे की एनालिसिस के पीछे कुछ ना कुछ अलग सोच होती है। तो अगर आप इसे सही से करते हैं तो आप मार्केट में बहुत पैसे कमा सकते हैं और ऐसी एनालिसिस करना इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, ये एक डेथ क्रॉस चार्ट पर बनाने से तो काफ़ी आसान है, क्योंकि एक डेथ क्रॉस बनाने के लिए आपको सिर्फ एक बटन दबाना होता है और ये आपके सामने आ जाता है। पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइनें बनाने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपको बस पता करना है कि मार्केट में महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से हैं और वहां पर बस एक लाइन लगा देनी है। और जैसा मैंने कहा, अगर दो लेवल्स के बीच में आपको कभी कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस, कभी कोई प्राइस एक्शन नहीं देखने मिला, तो इसका मतलब यही है कि ये एक खाली रेंज है जिसे ट्रेड करके आप पैसे कमा सकते हैं। और YouTube पर मेरी अंग्रेजी वाले चैनल पर मैंने इसी तरह की एनालिसिस करके आपको दिखाया है और आपको इस ड्रॉप के बारे में मैंने पहले से ही बता दिया था ऐसी एनालिसिस करके उस चैनल पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन एक्सचेंज है। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसका इस्तेमाल करके आपको $2600 तक का बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। और इस पर आप अगर कोई भी प्रॉफिट्स कमाते हैं तो उसे आप अपने बैंक अकाउंट में निकाल भी सकते हैं। और अगर आपको हमारा VIP ग्रुप ज्वाइन करना है तो जैसा मैंने कहा, उसके लिए स्टेप्स मैंने स्क्रीन पर आपको दे रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में।